हेलो गाइड्स, अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। ये देखिए, आज हम दिखा रहे हैं अपने गांव, अपने घर का सुबह। ये देखिए, सुबह सुबह हम चाय बना रहे थे, फिर मेरे हस्बैंड दुकान से जलेबी लेके आए तो अम्मी अब्बू को जा रहे थे देने। ये देखिए, सुबह था, बाबू हमारा सो रहा था, सुबह का 7 बज रहा था। हम तो उठे थे 5 बजे, लेकिन 7 बजे से मतलब ब्लॉग चालू कर रहे हैं। और देखिए, मेरे हस्बैंड दुकान खोल लिए थे। अभी कोई भी कस्टमर यानी कोई भी गाहकी अभी नहीं आया था, तो वो अभी बैठे थे, अपना हिसाब किताब कर रहे थे। और बाहर जो है अम्मी अब्बू जो है अपना चाय वगैरह नाश्ता वगैरह का वेट कर रहे थे। ये देखिए, मेरे दुकान के बाहर का सीन और गेट से भी बाहर का सीन देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा था। उसके बाद हम छत पे आ गए थे। देखिए, बकरियाँ कितनी तसल्ली, कितने सुकून से आराम से बैठी हुई थी और कितने प्यार मोहब्बत से बैठी हैं। देखिए, एक साथ बैठी हैं। इसका बच्चा इसके पास बैठा है और वाइट वाले का बच्चा मतलब सफ़ेद वाले का बच्चा उसके पास बैठा है, क्योंकि इस दोनों में पटता ही नहीं है। दोनों हमेशा झगड़ा ही करती रहती हैं, इसीलिए सब दोनों दूर दूर देखिए बधाती हैं। और ये देखिए, सुबह का मेरे छत पर से ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। और ये सुबह सुबह बहुत अच्छा दिखता है छत पर से। देखिए, ये पड़ोसी का मतलब घर है। ये इनका दुकान वगैरह है, लोहार का दुकान है। अपना वो सामान वामान बेचते हैं, बनाते हैं अपने हाथ से भी। और ये देखिए, मेरा गांव कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। सुबह सुबह 7 बज रहा था और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। देखिए, सुबह सामने कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद हम जलेबी जो है लेके अम्मी अब्बू को दे दिए खाने के लिए। वो लोग खा रहे थे और कह रहे थे कि मतलब बहुत अच्छा है, गरम है। मतलब कि कह रहे थे, गांव में सुबह में अक्सर जलेबी का ही नाश्ता होता है, क्योंकि हमारे घर के 2-3 कदम बाद एक ठो दुकान है, तो ज़्यादातर जलेबी वगैरह लेके आते हैं मेरे हस्बैंड। अब्बू भी लाते हैं। देखिए, अब्बू का दांत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दबा दबा के खा रहे हैं। तब तक मेरी चाय बन गई थी। देखिए, मेरी चाय खौल रही है और इसमें ज़्यादा चाय पत्ती नहीं है, क्योंकि हम लोग चाय पत्ती थोड़ा कम खाते हैं। और भैंस के दूध में पेवर मतलब दूध में चाय बना रहे थे और मेरा चाय पूरी तरीके से बन गया था। ये देखिए, हम लोग 4 लोग हैं, इसीलिए 4 कप निकाले हैं। मतलब 5 लोग हैं बाबू को लेके, लेकिन बाबू अभी चाय नहीं पीता, अभी तो वो दूध ही पीता है। अभी बड़ा हो जाएगा तब चाय पिएगा, तो इसीलिए रोज़ सुबह चाय बनाते हैं, उसके बाद 4 ठो कप निकालते हैं और हम लोग पूरी फैमिली एक साथ ही चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। मतलब कि एक साथ ही खाते हैं तो अच्छा लगता है। और अम्मी अब्बू तो अक्सर मतलब एक साथ ही चाय भी पीते हैं और खाना भी खाते हैं। एक साथ खाना खाने से बरकत होती है, घर में बरकत होती है, रौनक आती है, एक दूसरे से फैमिली में मोहब्बत बढ़ती है। ये सब बहुत फ़ायदा रहता है एक साथ खाना खाने से, एक साथ चाय पीने से, एक साथ नाश्ता करने से। आप लोग भी एक साथ ही मतलब कोशिश किया कीजिए कि खाना वगैरह खाया कीजिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं। बहुत मतलब बिजी रहते हैं एक दूसरा कोई, तब मतलब अलग अलग खाना खा लेते हैं या चाय पी लेते हैं, नहीं तो अक्सर एक साथ ही। देखिए, अम्मी अब्बू को जलेबी खाने के बाद से दे दिए थे चाय पीने के लिए। और ये सूखा है, हम लोग की तरफ इसको सूखा बोला जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की तरफ इसको क्या बोला जाता है। उसके बाद चाय पी लिए थे लोग। उसके बाद बाबू रोने लगा था, तो देखिए अम्मी बाबू को दूध पिला रही थी और ये लोग बाबू का बहुत केयर करते हैं। देखिए, दोनों लोग कैसे बाबू को खिला रहे हैं। उसके बाद अम्मी छत पे आ गई थी, क्योंकि सुबह 5 ही बजे बकरी निकाल देती हैं। निकालने के बाद से मतलब उन लोग के घर में से निकाल देती हैं बाहर। उसके बाद मतलब कि घास वगैरह जो भी रहता है उसको बांध देती हैं खाने के लिए। खाने के बाद से देखिए, ये सब बच गया है तो उसको हाथ से मतलब कितने मोहब्बत कितने प्यार से उस सबको हाथ से खिला रही हैं, क्योंकि बकरियों का बहुत ध्यान देती हैं, बहुत केयर करती हैं। और बहुत मतलब ये सब भी इनको देखती हैं, जैसे ही देखती हैं वैसे ही बोलने लगती हैं तेज़ तेज़ से। अगर घास वगैरह नहीं रहेगा, इनको देखेंगी तो सब बहुत तेज़ बोलेंगी। और ये देखिए, हम नीचे गेहूँ रखे थे तो सब बच्चे आके खा रहे थे। सारा काम करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद अम्मी अब्बू दोनों लोग घास काटने चले गए खेत में, क्योंकि मतलब कि बकरियां घास ही खाती हैं। शाम को मतलब अम्मी ले जाती हैं चराने के लिए, और सुबह में मतलब नहीं चरने जाती हैं खेत में। वो सुबह में जो घास काट के लाएंगी वही खाएगी।
तो इस समय डाल उल के घास अपना चली गई थी और ये ब्रेड वाले आए थे मेरे दुकान में, मतलब दे रहे थे। उसके बाद हम अंदर आ गए थे, तो देखिए दाल बना रहे थे। दाल पूरी तरीके से बन गया था। ये देखिए दाल, हम लोग 4 लोग हैं तो इसीलिए हम थोड़ा सा ही दाल बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दाल क्या होगा, बच जाता है। उसके बाद हम इसको तड़का लगा रहे थे। देखिए हम लहसुन डाल दिए हैं कैलछुल में, और उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रहे हैं, क्योंकि तेल वगैरह जो है कि हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। उसके बाद जीरा डाल रहे हैं। लहसुन और जीरा और सूखे मिर्चा से मतलब हम लोग तड़का लगाते हैं दाल में, तो मतलब दाल टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो देखिए ये मतलब जल गया था, तो उसके बाद हम उसको दाल में डाल देंगे। इस तरीके से आप लोग दाल बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी होता है। कुकर में अक्सर हम सीटी भी लगा देते हैं और अक्सर सीटी नहीं भी लगा के बनाते हैं, ऐसे ही ढक के बनाते हैं। ऐसे ही मतलब कि धीमे आंच पे चूरता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है कि दाल बनाने के बाद से चावल चढ़ा दिए थे, और उसके बाद देखिए बाबू को सुला दिए थे। बाबू खेल रहा था, ये खिलौना लगा दिए, इसी को देख देख के खेलता है। अम्मी अबू कहीं चले जाते हैं तो फिर मतलब इसको सुला ही देते हैं, क्योंकि मान ली सुलाते हैं तभी कोई काम वगैरह करते हैं, और बाबू की वजह से थोड़ा ज़्यादा ही काम होता है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ले गए थे चावल, अम्मी दी थी बना उना के, तो उसको पीस के आया था, तो हम उसको चेक कर रहे थे कि अच्छे से मतलब पिसाया कि नहीं पिसाया है। लेकिन बहुत अच्छे से पीसा गया था, बहुत अच्छा था और गर्म था, तो इसीलिए हम उसको साइड में रख दिए। बाद में मतलब ठंडा हो जाएगा तब जाके डब्बा में रखेंगे, नहीं तो गर्म ही रख देंगे तो मतलब आटा ख़राब होने का चांस रहता है। और ये देखिए हम दुकान में आए थे तो मेरे हस्बैंड सो गए कस्टमर का वेट करते करते, क्योंकि गांव में मतलब उतना दुकान चलता नहीं है, मतलब बहुत कम ही कस्टमर लोग, बहुत कम ही गांहकी लोग आते हैं, थोड़ा बहुत उसी में चलता है। लेकिन यही हम लोग का रोज़गार है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम आगे बढ़ें, क्योंकि हम लोग का रोज़गार बहुत छोटा है, बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए हम यूट्यूब स्टार्ट किए हैं। और ये देखिए सोयाबीन, चावल वगैरह, लहसुन, यही मेरी दुकान में बिकता है। गांव में मतलब ये सब ज़्यादा बिकता है, शहर में भी बिकता है लेकिन गांव में मतलब ये सब ज़्यादा बिकता है, तो इसीलिए ये सब सामान ज़्यादा रखाता है। यही सब ही मतलब गांव में ज़्यादा बिकता है, इसीलिए ज़्यादा ही रखाता है। ये देखिए थोड़ा सा प्याज भी है और आलू भी, आलू ख़त्म हो गया है, लेकिन मतलब हो सके आज लाएंगे मेरे हस्बैंड। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सामान करके अभी रखाया है। अभी मतलब कि दुकान नया ही खुला है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, फिर भी 1 साल हो गया है दुकान खोले हुए। तो अभी मतलब उतना प्रोसेस नहीं है, उतना मतलब अभी कस्टमर भी नहीं है। और ये देखिए छोटा सा इनाम है जो खींचने पे पैसा निकलता है। बच्चे इसे खींचने के लिए बहुत आते हैं, क्योंकि उसी के लालच से आते हैं कि मतलब इनाम निकलेगा, 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया निकलता है। देखिए नहर है, ये नहर को उस पार से रास्ता है, तो उधर से ट्रैक्टर जा रहा है खेत में, उधर से खेत में जाने का रास्ता है। उसके बाद अम्मी जो है आ गई थी घास लेके बाहर से, देखिए कितना हरा है, और यही रखाएगा बकरी को खाने के लिए। रात में भी रखाता है, फिर मतलब कि सुबह में भी रखाता है, और फिर जब चरा के अम्मी लेके आती हैं शाम को तो उस समय भी रखती हैं। कोई भी चीज़ सीढ़ी पे चढ़ा के छत पे रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर जगह नहीं है, तो इसीलिए छत ही यूज होता है। उसके बाद दोनों लोग बाहर गए थे, आ गए थे घास वगैरह लेके, तो देखिए हम पानी दिए थे पीने के लिए। पानी पीते पीते बाबू को फिर से खिलाने लगे लोग। बाहर जाते ही खिलाते हैं, आते हैं तो खिलाते हैं, दोनों टाइम खिलाते हैं, हमेशा खिलाते ही रहते हैं, मतलब बहुत खिलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं बाबू से, क्योंकि बाबू मतलब बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अल्लाह का करम है कि मतलब हमें इतने अच्छे बेटे से मतलब नवाजे हैं अल्लाह ताला ने, मतलब इसे दुनिया में अच्छे से रखें। आप लोग भी दुआ करिएगा, और मेरे बेटे के लिए प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा मेरे वीडियो में। देखिए अम्मी कैसे खिला रही हैं, और अब्बू जो है कि काट के लेके आए थे बकरियों का घर बनाने के लिए, तो वही छत पे धीरे धीरे चढ़ा रहे थे, बाहर पड़ा हुआ था। प्लीज़ अम्मी अब्बू के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, और मतलब कि हमें सपोर्ट करें प्लीज़। देखिए ये इसी से मतलब कि बकरियों का घर बनता है, तो वही बाहर रखा था तो अब्बू चढ़ा रहे थे। उसके बाद चढ़ाने उढ़ाने के बाद देखिए अब्बू अम्मी मतलब खाना हम दे दिए थे, तो दोनों लोग साथ ही खाते हैं, साथ ही खाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सपोर्ट करें प्लीज़।